शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। इन्फो टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर हीरे की मलकियत बहुत सारे हिंदुस्तानियों के लिए एक जज्बाती मामला है। कोहिनूर का शुमार दुनिया के मुतनाज़ तरीन हीरों में होता है। ये हीरा कई सदियों तक मुआरका आराइयों और साजिशों का मौजू बना रहा और मुगल शहजादों, ईरानी जंगजुओं, अफगान हुक्मरानों और पंजाबी महाराजाओं के कब्जे में रहा। 105 किरात वजनी ये कीमती पत्थर 19वीं सदी के वस्त में बरतानियों के हाथ आया और अब शाही जेवर के तौर पर टावर ऑफ लंदन में नुमाइश के लिए रखा हुआ है। इस हीरे की मलकियत बहुत सारे हिंदुस्तानियों के लिए जज्बाती मामला है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि बरतानिया ने यह हीरा इनसे चुरा लिया था। विलियम डिलियर मैपल और अनीता आनंद ने इस मौजू पर एक किताब लिखी जिसका नाम कोहिनूर यानी दुनिया का बदतरीन हीरा, जिसमें मुसन्निफीन ने इस पेश कीमत हीरे के गिर्द घूमने वाली अफसानवी कहानियों या गलत फहमियों का अहाता किया। 1849 में जब ये कोहिनूर गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी के हाथ आया तो इन्होंने इसकी बाज़ाब्ता तारीख के हमरा इसे मलका विक्टोरिया को भेजने की तैयारी की। उन्होंने इस हीरे की तहकीक का काम दिल्ली में एक जूनियर असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट ह्यू मेटिकॉफ को सौंपा, जो जुए और पार्टियों में भी दिलचस्पी रखते थे। लेकिन मेटिकॉफ ने अफवाहों और गपशप से कुछ ज्यादा इस्तेफादा कर लिया। इस वक्त से लेकर लातादाद मज़ामीन में वही कहानियां बयान की गई हैं। यहाँ तक के कोहिनूर के हवाले से विकिपीडिया पर भी इस बात को हकीकत के तौर पर बयान किया गया है। कोहिनूर से मुतल्लिक इन 6 अफसानवी कहानियों के बारे में जिनका जिक्र है, जिसका तज़किरा किताब में किया गया है। कोहिनूर का शुमार मुगलों की इस पेश कीमत खजाने में होता है। इससे पहले इन कहानियों का जिक्र किया जाए, हमारे चैनल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। पहली कहानी, कोहिनूर मुमताज इंडियन हीरा है। इसकी हकीकत कुछ इस तरह है। कोहिनूर जब बरतानिया आया तो इसका वजन 190.3 मीटर करात था और इससे मिलते जुलते कम अज कम 2 हीरे और भी थे। दरियाए नूर अंदाजा तान 175 से 195 मीटर करात वजनी है, जो अब तेहरान में है। और दूसरा मुगल आजम हीरा 189.9 मीटर करात, जिसके बारे में जदीद जोरों का ख्याल है कि वो ओरलफ हीरा है। ये तीनों हीरे 1739 में हिंदुस्तान पर ईरानी हुक्मरान नादिर शाह के हमले के बाद यहाँ से लूटे गए माल के साथ ईरान ले जाए गए। 19वीं सदी के अवाइल में जब ये हीरा पंजाब पहुंचा और इसको एक मुमताज और अफजल हीरा समझने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी कहानी ये है कि कोहिनूर एक बेऐब हीरा था। इस कहानी की हकीकत कुछ यूं है। गैर तराशीदा कोहिनूर के दरमियान में पीले दाग थे जो इसके वस्त तक मौजूद थे। इनमें एक धब्बा बड़ा था और रोशनी को मुनक्किस नहीं करता था। इसी वजह से मलका विक्टोरिया के शोहर प्रिंस अल्बर्ट कोहिनूर को दोबारा तराशने के हक में थे। कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा नहीं है। दर हकीकत ये दुनिया का 9वां बड़ा हीरा है। दरअसल जो सियाह इसे टावर ऑफ लंदन में देखते हैं वो अक्सर इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि ये कितना छोटा सा है, खास तौर पर जब वो इसका मवाजना करीबी नुमाइश के लिए रखे गए 2 बड़े कलीनन हीरे से करते हैं। तीसरी अफसानवी कहानी, कोहिनूर इंडिया में कोलोर खान से 13वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। इसकी हकीकत यह है कि यह जानना नामुमकिन है कि कोहिनूर की दरियाफ्त कब और कहां हुई। इस वजह से ये एक पुरस्कार पत्थर है। कुछ ये भी ख्याल करते हैं कि कोहिनूर दरअसल श्यामंतक पत्थर है, जिसका जिक्र हिंदुओं के भगवान कृष्णा से मुतल्लिक मजहबी किताब भगवत पुराण में मिलता है। थियो मेटिकॉफ की रिपोर्ट के मुताबिक यही रिवायत है कि यह हीरा कृष्णा की जिंदगी के दौर में ही निकला था। लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं यह हीरा कान से नहीं निकाला गया था, बल्कि शायद जनूबी इंडिया में खुश्क दरियाई सतह से निकाला गया था। इंडियन हीरे कानों से नहीं निकलते बल्कि दरियाई जमीनों से मिलते हैं। चौथी अफसानी कहानी, कोहिनूर मुगलों का कीमती तरीन खजाना था। इसकी हकीकत कुछ इस तरह है। हिंदू और सिख हीरों को दूसरे जवाहरात से ज्यादा कीमती समझते थे, जबकि मुगल ईरानी बड़े गैर तराशीदा और चमकते पत्थरों को तरजीह देते थे। बिलाशुबा कोहिनूर का शुमार मुगलों के इस पेश कीमत खजाने में होता है, जिसमें बेहतरीन और गैर मामूली
मामूली जवाहरात मौजूद थे, लेकिन इस खजाने में बेशतर कीमती पत्थर हीरे नहीं थे। मुगल बदख्शां के सुर्ख स्पिनल और बर्मा के सुर्ख याकूतों में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। यहाँ तक कि मुगल बादशाह हुमायूं ने बाबर के एक हीरे को ईरानी बादशाह शाह तहीमासिब को जलावतनी के दौरान तोहफे में दे दिया था। ये ख्याल भी है कि यही कोहिनूर था। बाबर का ये हीरा दोबारा दक्कन पहुंचा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये दोबारा कब और कैसे मुगलों के पास पहुंचा। पांचवी अफसानवी कहानी। कोहिनूर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी तब्दील करके चुराया गया। मारूफ किस्सा है कि नादिर शाह ने मुगल बादशाह को इसके हीरे से महरूम करने पर उकसाया जो इसने अपनी पगड़ी में छुपा रखा था, लेकिन मोहम्मद शाह के पास ये वाहिद कीमती पत्थर नहीं था जिसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते थे और जिसे नादिर शाह चालाकी से पगड़ी तब्दील करके हासिल कर लेते। ईरानी मौरख मारवी के मुशाहिदे के मुताबिक बादशाह कीमती पत्थर अपनी पगड़ी में नहीं छुपा सकता था, क्योंकि इस वक्त वो इंतहाई दिलकश और कीमती शाही तख्त का हिस्सा था, जिसे शाहजहां का मोर तख्त भी कहा जाता था। वो अपने जाती मुशाहिदे के बारे में लिखते हैं कि कोहिनूर इस गैर मामूली तख्त की छत पर एक मोर के सर पर नस्ब था। छठी और आखिरी अफसानवी कहानी। कोहिनूर को अनाड़ीपन से तराशा गया, जिससे इसका साइज कम हो गया। इसकी हकीकत कुछ इस तरह है। फ्रांस के जवाहर के ताजर और मुसाफिरियां बेतिस्ते डुवर्नियर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी जाती जवाहरात देखने की इजाजत दी थी और इनके मुताबिक पत्थर तराश होटेनिसियो बोर्गियो ने एक बड़े हीरे को जला दिया था। नतीजतन इसका साइज कम हो गया, लेकिन उन्होंने इस हीरे की शनाख्त मुगल आजम हीरे के तौर पर की थी, जो हीरों के ताजर मीर जुमला ने मुगल बादशाह शाहजहां को तोहफे में दिया था। दौरे जदीद के माहिरीन को यकीन है कि मुगल आजम हीरा दरअसल ओलूफ है, जो इस वक्त क्रिमलन में रूसी मलका कैथरीन के साए शाही में नस्ब है। मुगलों के दीगर हीरों के बारे में तकरीबन सभी भूल चुके हैं और तारीखी हवालों में तमाम हिंदुस्तानी गैर मामूली हीरों का जिक्र कोहिनूर समझ कर ही किया जाता है। नाजरीन, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।